हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज आप लोगों का हिंदी का पेपर अच्छा हुआ होगा। आई होप बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो ठीक है, अब आगे इंग्लिश के पेपर की तैयारी करनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैथ्स भी पढ़ते रहिए। तो आज मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे लाई हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। A number x is selected at random from the numbers 1, 2, 3 and 4। मतलब चार नंबर है 1, 2, 3 and 4, उसमें से कोई एक नंबर सेलेक्ट की गई है x। फिर another number y is selected at random from the numbers 1, 4, 9 and 16। ठीक है, y एक यहाँ से सेलेक्ट की गई है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो x और y नंबर सेलेक्ट की गई है, इनका प्रोडक्ट लेस देन 16 होना चाहिए। तो पहले हम समझते हैं क्या क्या केसेस हैं, कैसे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम मान लेते हैं कि देखो x, इसमें क्या 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 हो सकता है। x 1, 2, 3, 4 से निकाला जाना है। कोई एक नंबर x जो है वो 1, 2, 3, 4 से निकाली जानी है। तो कितने तरीके से निकाली जा सकती है? 4 तरीके से निकाली जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो हम वही लिखते हैं कि x कैन बी एनी वन ऑफ, मतलब x क्या हो सकता है? x इन चारों नंबर से निकाली जा सकती है। तो x कैन बी एनी वन ऑफ 1, 2, 3, 4। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि x इन चार नंबर से निकाली जाए तो 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है और 4 भी निकल सकता है। इसका मतलब क्या है कि कितने वेज में निकाली जा सकती है? ये हम निकाल सकते हैं 4 वेज में, 4 तरीकों से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो y नंबर है, तो y भी इसी तरह से निकाली सकती है। y कैन बी एनी वन ऑफ, ये नंबर है 1, 4, 9 एंड 16। ये भी 4 नंबर है। तो ये भी कितने वेज में निकाली जा सकती है? 4 वेज में। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई कि कुछ भी इनमें से कोई सी भी नंबर हम निकाल सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो और हम टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो सकते हैं? देखो, 4 वेज से इससे निकाल सकते हैं, 4 वेज से इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ये हो जाएंगे हमारे 4 × 4 16। तो हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। तो अगर हम दोनों का निकालेंगे, 4 तरीके से इससे निकाल सकते हैं, 4 तरीके से इससे निकाल सकते हैं, तो प्रोडक्ट जो आएगा एक्स वाई वो तो 16 वेज हो जाएंगे उसके। ठीक है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्स वाई, तो हम ये लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 × 4 = 16। ये इतने टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे जो हम एक्स वाई निकालेंगे। अच्छा, अब हमसे बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन 16। तो नंबर ऑफ केसेस, अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ केसेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 16 हमने निकाल लिया। देखो, प्रोबेबिलिटी किसी चीज की क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो हमारे ये है। अब नंबर ऑफ केसेस वेयर प्रोडक्ट, मतलब एक्स वाई, ये जो हमारा प्रोडक्ट है एक्स वाई का प्रोडक्ट, दैट मीन्स एक्स वाई इज लेस देन 16। ये हम इसका बना लेते हैं कि कितने तरीके हैं कि लेस देन 16 आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या क्या हो सकता है लेस देन 16। एक तो हमारा ये हो जाएगा, इसमें से 1, x में से 1 और y में से 1, एक तो केस ये हो गया। फिर दूसरा 1, 4, 1, 4, समझ में आ रही बात? फिर 1, 9, 1, 9, इतना निकाल सकते हैं। 1, 16 नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका प्रोडक्ट फिर 16 हो जाएगा। 16 से कम लाना है, प्रोडक्ट इज लेस देन 16। तो ये हो गए। अब नंबर 2 लेते हैं ऊपर वाले से, तो ये हो जाएगा 2, 1, फिर 2, 4। ठीक है, और 2, 9 नहीं ले सकते, 9 to 18 हो जाएगा जो कि 16 से ज्यादा है। अब यहां से हम 3 उठाते हैं, तो 3 के साथ 3, 1 ले सकते हैं और 3, 4 ले सकते हैं। बस 3, 4 12, 3, 9 ज्यादा हो जाएगा। अब 4 लेते हैं, तो 4 के साथ हम 1 लेंगे, बस 4, 4 16 नहीं होगा। तो इतने नंबर ऑफ केसेस वेयर प्रोडक्ट इज लेस देन 16। तो कितने हो गए टोटल नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 8 केसेस। इसको हम लिखेंगे 8 केसेस। ठीक है बच्चों, ये 8 केसेस आ गए।
तो बस हमें प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो भी हमसे पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 16, इतना पूरा लिखो या ऐसे लिख दो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू 8 और अपॉन में टोटल नंबर कितना है 16, तो क्या हो जाएगा, कट करके हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए और एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट डाइसेस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। तो डाइस तो आप लोगों को पता है ना, 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर्स होते हैं उसमें, और जब 2 डाइस टुगेदर टॉस की जाती हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं। तो हमारे पॉसिबल मतलब टोटल आउटकम्स जो क्या आते हैं, तो हम लिखेंगे कि व्हेन 2 डाइसेस आर टॉस्ड, और रोल्ड जो भी लिखो, आर टॉस्ड टुगेदर, तो हमारे कितने आते हैं टोटल आउटकम, टोटल आउटकम इक्वल टू 36। तो बताया हुआ है ना, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रोबेबिलिटी का, उसमें देख लेना कि जब 2 डाइस टुगेदर टॉस की जाती हैं, रोल की जाती हैं, तो उनके टोटल आउटकम कितने होते हैं 36 होते हैं। ठीक है, तो अभी टोटल आउटकम तो हमारे पास 36 आ गए, लेकिन बोला क्या जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6, कि दोनों डाइस में जो भी नंबर आया है उनका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो हम पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते हैं, टोटल आउटकम्स तो निकाल लिया आपने, अब पॉसिबल आउटकम देखते हैं। पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, देखो नंबर हमारे ऐसे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, और दूसरे में भी होंगे 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही तो होते हैं नंबर डाइस में, 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, और 2 डाइस उछाली गई है, तो कह रहा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6, डाइस के टॉप में जो नंबर आया है उनका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो कब कब हो सकता है 6, कब हो सकता है, जैसे 1 यहां से लिया तो इसका प्रोडक्ट 6 कब होगा, जब 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 होगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी हमारी ये हो गई। अगर हम यहाँ से 2 लेते हैं तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6 आएगा, तो हमारी एक पॉसिबिलिटी ये हो गई 2 3। अब यहाँ से अगर हम 3 लेते हैं पहले वाले में से, तो दूसरे वाले में से 2 लेना पड़ेगा तभी 6 आएगा, क्योंकि टॉप में 6 होना चाहिए। तो 3 और 2 हो गया, और चौथा ये बात यहाँ से 4 लेंगे अगर, तो 4 से तो होगा नहीं 6, 4 से नहीं होगा, 5 से भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं होगा। ठीक है, 1 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, लेकिन 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा। इसी तरह 5 को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं आएगा। हाँ, 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ठीक है, तो बस यही हमारे 4 आउटकम्स होंगे। तो पॉसिबल आउटकम हमारे हो गए ये, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, ये तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स है जो हमने लिखा है। तो कितने हैं 4, नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 4, तो अब प्रोबेबिलिटी हमारी निकाल लेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी क्या, 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6, या सिर्फ ऐसे ही लिख दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 6, प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 6, तो इक्वल टू हो जाएगा 4 और अपॉन में 36, मतलब 1/9 में कट जाएगा, 4 1 4 4 9 36। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 1/9। तो बस इस तरह से हमें समझना है कि जैसे क्वेश्चन लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके समझिए क्या होता है। और ये चीज तो आप लोग लर्न ही कर लो कि जब 2 डाइस एक साथ उछाले जाते हैं तो उनके टोटल आउटकम्स आते हैं 36, 2 कॉइन्स एक साथ उछाले जाते हैं तो उनके टोटल आउटकम आते हैं 8। वो मैंने लिख के दिखाया हुआ है, पिछला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको। कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर्स 3 4 5 to 50 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थॉरली। ये कार्ड है जिनमें नंबर पड़े हुए 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके 50 तक, तो ये एक बॉक्स में रखे हुए उसको मिक्स कर दिया गया है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स
और ऐसे ही कोई कार्ड निकाल दिया गया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि जो कार्ड हमने निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बियर करता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। तो हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, 50 तक तो है, लेकिन इसमें हमारे नंबर 1 और 2 गायब है। 1 और 2 के बाद कार्ड की नंबरिंग की गई है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाएंगे 50 माइनस 2, मतलब 1 और 2 हमने हटा दिया, दैट मीन्स 48। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 48 हैं। अच्छा, और हमें निकालना क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कार्ड्स हम देख लेते हैं कितने हो जाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कार्ड्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कार्ड्स कितने हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कार्ड्स देखो क्या हो सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर एक तो 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। बस इतना ही हो सकता है क्योंकि 50 तक ही कार्ड है। तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कार्ड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो ये हमारे हो गए नंबर ऑफ कार्ड्स, जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कार्ड्स जो हमें जरूरत है, ये नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कार्ड्स। ये तो हमने दिखाया कि क्या क्या हो सकता है। तो कितने हो गए 6, इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ऐसे तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो बस सीधे लिख लो प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी मतलब P, ब्रैकेट में लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू हो जाएगा 6 और अपॉन में 48। अब देखो 6 के टेबल से कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी 1/8। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये हमने 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। अभी तो आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, तो जिस चीज़ का एग्जाम है वो पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर एकदम से वर्डिंग नहीं पड़ेगा जब मैथ्स की तैयारी करोगे तो। इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे 3 क्वेश्चन मुझे अच्छे दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, आप लोग इससे फायदा उठा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए मन लगा करके और अपने अगले एग्जाम की तैयारी करिए। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।